वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं बनाने जा रही हूँ 20 रुपए में बिग बाउल वेजिटेबल। तो ये वेजिटेबल मैं कैसे बना रही हूँ और मैं इस वेजिटेबल को किस तरह से खरीद कर लाई हूँ कि मुझे ये एक बिग बाउल वेजिटेबल बनने के बाद सिर्फ 20 रुपए का पड़ेगा। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ और बनाते बनाते आपके साथ बात करती हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मुझे करनी होगी इंडक्शन प्लेट ऑन और उस पर रखूंगी मैं एक कढ़ाई में नॉन स्टिक ले रही हूँ और ये बिग बाउल वेजिटेबल मुझे 20 रुपीज में प्रिपेयर करना है। तो मैं इसमें अपने घर में दूध से जो मलाई निकलती है उससे मैंने घी बनाया है, देसी घी जो हम बाजार में 500-600 रुपए किलो लेते हैं। तो मैं वो घी डाल रही हूँ इसमें और इससे भी मेरा ऑयल का खर्चा बच जाएगा क्योंकि ये सब्जी मैं 20 रुपीज़ में बनाऊंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली रेसिपीज़ में पहले भी बताया था कि अगर घी हमें कम यूज़ करना है, तेल हमें कम यूज़ करना है, तो पहले कढ़ाई में उसको पूरे में फैला दें, लेयर बना दें तो कम यूज़ होता है। अब ये घी थोड़ा गर्म हो गया, ये मलाई से बना है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसमें मलाई के आ रहे हैं क्योंकि अगर छानने में थोड़ा सा ज़्यादा हम छान देते हैं तो कभी कभी ये पार्टिकल आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ इसमें घी है कॉर्नर्स में मैं वहीं पर ये थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ इसमें। ये सब्जी हमें 20 रुपए में बनानी है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिनको कि हम अपना लें अगर तो हम सब्जी सस्ती भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही महंगी सब्जी बनानी है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उन चीज़ों को हम अगर डेली लागू करें तो हम 20 रुपए में एक बिग बाउल वेजिटेबल बना सकते हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आप कहें कि हाँ हमें तो पनीर बनाकर दिखाइए। मैंने पनीर नहीं, मैंने वेजिटेबल कहा है, तो इसलिए मैं आपको एक वेजिटेबल बनाकर दिखा रही हूँ। सिर्फ 20 रुपए उसका खर्चा आएगा। जीरा भुनने का वेट करना पड़ेगा। तो ये जीरा भुन गया है। अब मैं इंडक्शन प्लेट को कम कर देती हूँ, काफ़ी कम कर देती हूँ। और मैंने ली है आज तोरई की सब्जी। ये मुझे कम से कम 12 से 15 रुपए की मिली है 1 किलो। तो मुझे लगा कि कुछ बजट फिक्स करके कुकिंग की जाए और मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम कभी कभी चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं और कभी कभी क्यों हम चाहें तो रोज़ भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई प्याज व्याज कुछ नहीं डाला है, मैंने डाली है डायरेक्ट ये सब्जी, तोरई की सब्जी। और इसको छील कर धोकर मैंने काट लिया था पीसेस में। और अब मैंने जो इसमें देसी घी घर में बना उसको डाल दिया है। उसमें मैं इसको एक बार जरा अच्छे से लेयरिंग होने देती हूँ, कोटिंग होने देती हूँ। अभी मैं इसमें मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि घी हमने काफ़ी कम डाला है। ज़्यादा घी में इतनी अच्छी हेल्दी सब्जी तोरई को अगर बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इतनी अच्छी ये सब्जी मानी जाती है, हरी सब्जी। तो इसको हम अगर थोड़ा कम तेल में ही पकाएं, कम घी में पकाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए और हमारी पॉकेट के लिए। घी पूरे में लेयर हो गया है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक इसलिए ताकि ये अपना पानी थोड़ा जल्दी छोड़े और पकने लग जाए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला जाएगा। कोई भी चीज़ जब हम बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें नमक, चीनी जैसी 2 चीज़ें हैं जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैंने अगर कभी कम ज़्यादा डाल दिए तो उसको आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एक वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा, जो मेरी घर में बनाई कैपेचिनो की रेसिपी है होममेड, उसमें कि ये शुगर ज़्यादा है, हमको शुगर हो जाएगा, इतना शुगर थोड़ी डाला जाता है। इस तरह के कमेंट्स उसमें लोगों ने दिए जो कि मुझे ठीक लगे कि अच्छा तो मुझे कम शुगर दिखानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगा तो जो भी लोग कॉफ़ी लाइक करते हैं वो हमेशा उसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा ही पीते हैं। लेकिन अगर उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आप अपने हिसाब से उसमें शुगर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आपको रेसिपी बताई है, रेसिपी की क्वालिटीज़ को देखना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें जो शुगर है आपको कम डालनी है तो आप कम डाल सकते हैं। उसी तरह से इसमें नमक जितना चाहिए उतना हम डाल सकते हैं। कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, लेकिन मैंने इसमें नॉर्मल सा नमक डाला है। तो अब ये हो गई और अब मैं इसको थोड़ा फ्लेम तेज करके, अभी इसमें सरप्राइज ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ और सरप्राइज भी आएगा। अब कुछ सेकंड के लिए मैं इसको ढक कर रख देती हूँ ताकि इसमें जल्दी से पानी ऊपर आए और वो वापस स्टीम नीचे जाकर इस सब्जी को पका दे।
उसके बाद अगला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब करीब 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसको खोलती हूँ। इसमें काफ़ी पानी हो गया है, जो कि तोरी में पानी बहुत होता है, इसीलिए ये हेल्दी सब्जी भी मानी जाती है कि इसका कलर ग्रीन है और इसमें पानी काफ़ी है, तो हमको खाने में पानी काफ़ी मिलता है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें ये सोया की बड़ियाँ, जिसको मैंने सोया चंक्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी कि वो इसका जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये कुछ पकने पर भी आ गई है और मैंने इसका ढक्कन भी खोल दिया है। इसकी जो हीट है उसको कम कर देती हूँ, अदरवाइज ये पानी सारा उठ जाएगा, जो कि मुझे उड़ाना नहीं है। और ये 20 रुपए में सब्जी कोई भी बना सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े थोड़े मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्च, अगेन अपने टेस्ट के हिसाब से, कि ऐसा नहीं कि मैं जितनी डाल रही हूँ आपको भी उतनी डालनी है। आप बना रहे हैं इससे आधी वेजिटेबल और मसाले अगर मेरे हिसाब से डाल रहे हैं तो वैसा नहीं करना है। तो मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालने, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया नहीं सूखा धनिया, नमक हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। अब मैं इसको मिला देती हूँ। हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर टाउन में लोकल मार्केट लगती है फ्रूट वेजिटेबल्स की। अगर हम थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो हम मॉल में जाकर, मेगा स्टोर्स में जाकर, फूड बाज़ार्स में जाकर सब्ज़ी ना खरीदें, और अगर उन मार्केट से सब्ज़ी खरीदें तो वहाँ पर सब्ज़ी के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि विश्वास ही नहीं होता है। वहाँ से अगर हम सब्ज़ी लें तो वहाँ सब्ज़ी बहुत सस्ती पड़ती है। वो इसलिए कि जो वेंडर्स हैं उनको जो सब्ज़ी लाए हैं वो उसी समय ख़त्म करनी है, बेचनी है, वो अगले दिन उस सब्ज़ी को नहीं रखना चाहते हैं। तो वो सब्ज़ी मार्केट से अगर हम सब्ज़ी ख़रीद लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर से बंद करती हूँ और इसको थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पक चुकी है और इसमें मसाले भी जा चुके हैं, तो ये पकने वाली है। और इसमें जो मैंने सोयाबीन की बड़ियों को डाला है चंक्स बनाकर, उससे भी मैंने मनी सेव किए, क्योंकि सोयाबीन की बड़ियाँ जो हैं वो सस्ती आती हैं और जो सोया चंक्स हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, क्योंकि वो टेट्रा पैक में होते हैं और इस तरीके से। तो मैंने सोयाबीन की बड़ियों को थोड़ा सा बेलन की एक साइड से थोड़ा सा कूट कर और इसमें मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। अब मैं इसको खोलकर देखती हूँ कि इसमें काफ़ी पानी जो है छोड़ दिया है, और सोया चंक्स को जितना पानी लेना था वो ले चुके होंगे इसमें। और ये वेजिटेबल जो अब थोड़ा पकने पर आ गई है और मैंने इसका ढक्कन भी हटा दिया है, तो मैं इसकी हीट को कम कर देती हूँ ताकि इसका पानी आराम से उड़े और पूरी सब्ज़ी क्रिस्पीनेस से भरपूर बने। अगर मैं इसको ढककर पकाती रहूँगी तो ये बहुत ही उबली हुई टेस्ट करेगी। जो मैंने आपको बताया कि हम जो लोकल मार्केट्स लगती हैं हमारे टाउन्स में, मोहल्ले में, इलाकों में, वहाँ से सब्जियाँ लें। और वहाँ से सब्ज़ी लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जो ऑफिस से लोग आ रहे हैं। ऑफिस से आने वाले लोग लेट हो जाएंगे, 8, 9, 10 तक बज जाते हैं उनको। तो अगर वो चाहें तो अपनी गाड़ी रोक कर वहाँ से सब्ज़ी खरीदें, ड्राइवर को भेज दें कि ये वाली सब्ज़ी ले लो, 1 किलो ये ले लो। और अगर वो चाहें तो वेंडर को गाड़ी में बैठे बैठे भी बोलें, तो इतनी सुविधा होती है कि वो वहीं पर हमें सब्ज़ी पकड़ा देता है तुरंत लाकर। और जिस तरह से हम पार्टीज़ में, अपने घर में, बड़े फंक्शंस में सब्जियां जो है सब्ज़ी मार्केट से लेकर आते हैं, उसी तरह से डेली रूटीन में जो हमारी सब्ज़ी मार्केट है वो यही है, सब्ज़ी मंडी जिसको कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से आते जाते सब्ज़ी ले लें, अगले दिन सुबह के लिए रात को सब्ज़ी ले लें, 2 दिन की, 3 दिन की, लोग मैंने देखा है 1-1 वीक की सब्जियां ले जाते हैं और अपने फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। तो वो बहुत समझदारी करते हैं और उनको वो सब्जी काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब इसका पानी जो है जो रुक गया है उड़ना, तो मैं इसकी हीट को अब तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जल्दी से पकानी है। ज़्यादा बिजली भी मेरी खर्च नहीं होनी, क्योंकि टारगेट है 20 रुपये में बिग बाउल वेजिटेबल, और ऐसा होने वाला है। आप खुद देख लीजिए कितनी सारी क्वांटिटी है इस सब्जी की, और ये हेल्दी भी है। और इसमें जो मैंने देसी घी डाला है वो घर में बना हुआ है। वो एक स्पून देसी घी के लिए आपको चाहिए 3-4 चम्मच मलाई, जो कि हमारे घर में डेली दूध में निकलती ही है। और बहुत सारे लोग तो मलाई आजकल खाते भी नहीं है, छान कर दूध पीते हैं। तो उनके लिए तो और भी अच्छा है कि वो घर में ही घी बनाएं। तो उनका ऑलिव ऑयल का, सरसों के तेल का
वेजिटेबल ऑयल का खर्चा भी बच जाएगा। अब इसका पानी फटाफट उड़ना शुरू हो गया है और इसमें जो सोयाबीन की बड़ियों को मैंने पीस कर थोड़ा क्रश करके डाला था वो पता भी नहीं लग रहा है कि वो इसमें कहाँ गई। और ये देसी घी में जो मैंने सब्जी बनाई है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो देसी घी कई लोगों को लगता है अरे वो तो मोटा कर देगा, वो तो हमें नहीं खाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कितना देसी घी डलता है एक सब्जी में? 1 स्पून, आधा स्पून। हम और चीज़ें खाते हैं, उसकी जगह हम थोड़ा सा देसी घी खा लें और थोड़ा सा वर्क ज़्यादा कर लें, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें, घर में झाड़ू पोछा खुद कर लें, कपड़े उस दिन वॉशिंग मशीन से ना धोकर अपने कपड़े हाथ से धो लें, लेकिन देसी घी खाएं जो कि घर में बना है, प्योर है, शुद्ध है और उसके ऊपर सस्ता भी है घर में बनने की वजह से। बाहर तो देसी घी बहुत महंगा मिलेगा आपको। तो बस ये सब्जी जो है अब तैयार होने पर आ रही है। आप देख लीजिए, इसमें मैंने सीजनल वेजिटेबल डाली है, लोकल मार्केट से ली हुई, और रात को ली है। तो वो जब वेंडर्स अपनी शॉप्स बंद कर रहे होते हैं तो उन्हें लास्ट में जो भी वेजिटेबल है वो जिस दाम में भी ग्राहक मांगता है वो दे देते हैं। तो इसी करके उन्होंने मुझे भी ये वेजिटेबल सस्ती दी है, जबकि मैंने ये मॉर्निंग मार्केट से ली है। तो मॉर्निंग मार्केट भी शॉप्स के खुलने से पहले बंद होने लगती है, तो इसलिए मुझे ये सब्ज़ी सस्ती पड़ी थी और मुझे आइडिया आया कि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी ये समझदारी शेयर करूं। अब जब इसका पानी उड़ गया है, ये देखिए आप नीचे से बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी हीट को कम कर दूँगी, एकदम कम, और बीच में इसमें स्पेस बनाकर 2 टमाटर मैं इसमें काट दूंगी, क्योंकि सब्जी में जब तक थोड़ा खट्टा ना हो मज़ा नहीं आएगा। वैसे चाहे इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, 10 रुपीज़ केजी मिल जाते हैं उसी मार्केट में जहाँ का मैंने आपको बताया। मैंने सोचा कि इसमें टमाटर भी डाले जाएं, क्योंकि टमाटर भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ के साथ साथ सब्जियों को टेस्टी भी बनाते हैं। अब मैं इन टमाटरों को इस सब्जी से पूरा कवर कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसका अपना पानी सूख चुका है, तब मैंने इसमें टमाटर डाले और बीच में डाले हैं, तो वो जैसे कि हम टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं वो उसी तरह से पक जाएंगे अभी। और मैं अब इसको फिर से कवर करके ऊपर से एक और कवर कर रही हूँ, और अब मैं इसकी हीट को थोड़ा तेज कर रही हूँ, क्योंकि बंद होने की वजह से इसमें काफ़ी ठंडक रहेगी अभी। तो मैं चाहती हूँ नीचे से जल्दी से हीट आए और वो टमाटर पकने शुरू हो जाए। अब इसमें मुझे साइड में काफ़ी पानी दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको खोलती हूँ। जो टमाटर मैंने बीच में दबाए थे उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है और वो पानी नीचे से निकलकर साइड में आ गया है। इसका मतलब वो टमाटर पक चुके हैं। मैं आपको देखिए खोल कर दिखाती हूँ। शायद आपके घरों में ऐसी तरीका अपनाया जाता हो, लेकिन मैंने अपनी मदर को देखा ये करते हुए। तो इससे क्या है कि कुछ वेजिटेबल्स में पहले से हम टमाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बहुत सॉगी हो जाएगा, बाद में टमाटर डालना है। तो ये इजी तरीका है, बिना ग्रेवी बनाए ग्रेवी का फ्लेवर आ जाता है इससे। अब ये टमाटर जो है पूरे पक चुके हैं और अब मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो पानी जो है साथ में उड़ भी रहा है और इसमें मर्ज भी हो रहा है। टमाटर ऑप्शनल है, अगर डालने हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालने तो भी नहीं डाल सकते। ये तोरी की सब्जी की स्पेशलिटी होती है कि ये ज़रा से देसी घी में सिर्फ जीरा, हल्दी, नमक के साथ भी पकाई जाए तो भी बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि इसका अपना जो फ्लेवर है, अपना टेस्ट जो है वो बहुत मिल्की फ्लेवर होता है इसका। और मैंने तो इसमें टमाटर भी डाले हैं और उसके अलावा सोयाबीन की बड़ियाँ भी डाली हैं, तो ये और भी अच्छी टेस्ट करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि 20 रुपए में कोई भी आपको ऐसी रेसिपी बनाकर दिखा सकता है। अब ये पूरी पक गई है। ये जितना पानी दिख रहा है ये कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि ये तोरी पूरी पानी से ही भरी होती है, इसलिए ये पानी तो इसमें आता ही जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ अगला स्टेप, और वो है इसमें घर में बनी कसूरी मेथी डालने का। जब मेथी का सीज़न होता है मैं क्या करती हूँ, 2-3 गड्डी मेथी की ले लेती हूँ। जब 5 रुपए गड्डी वो वेंडर देकर जा रहे होते हैं, इवन घर में देकर जा रहे होते हैं, घर के बाहर रोड पर, तो मैं ले लेती हूँ और उनको हल्का पानी से पोंछकर और घर में ही अंदर किसी भी चौड़े से ट्रे में रख देती हूँ और ऊपर से एक अखबार का न्यूज़पेपर ढक देती हूँ या कोई साफ चुन्नी ढककर छोड़ देती हूँ। तो ये कसूरी मेथी घर में ही पक के तैयार हो जाती है। अब इसका पानी और सूखता जा रहा है, टमाटर और सूखते जा रहे हैं। इट मीन्स ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इंडक्शन प्लेट बंद कर देती हूँ और इसको बाउल में
डालती हूँ और फिर देखते हैं कि ये एक बाउल बनता है या नहीं, जो मैंने चैलेंज लिया था अपने आप से आपको दिखाने के लिए, बिग बाउल वेजिटेबल बनती है या नहीं। तो ये सब्जी मैंने इंडक्शन प्लेट से हटा दी है और अब मैं ले रही हूँ एक ये बाउल। ये फुल बाउल है, 6 लोगों को खाना सर्व करने में इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने एक से ज़्यादा वेजिटेबल बनाई हूँ। और इस बाउल में कॉर्नर्स नहीं है, ये देखिएगा इसमें कितनी ये वेजिटेबल जो है आ जाएगी। चलिए इसको डालती हूँ मैं इसमें। ये लीजिए, हो गई एक बिग बाउल वेजिटेबल तैयार, एक बिग बाउल वेजिटेबल तैयार। तो मैंने कर दी है 20 रुपए में ये एक बाउल भर के वेजिटेबल तैयार, जिसमें है स्वाद और सेहत दोनों भरपूर। तो आप चाहें तो आप भी मेरी तरह ऐसी ही समझदारी सूझबूझ से इस तरह से घर में सस्ती सब्जी बना सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं और अपनी पॉकेट में पैसे बचा सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसको कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय। जो लोग देसी घी से दूर रहते हैं वो प्लीज मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पर इसको देसी घी में ही बनाइएगा और फिर इसका स्वाद खाकर देखिएगा, क्योंकि जो देसी घी है उसमें इसका स्वाद और भी एनहांस हो रहा है।